नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है तीन भाइयों की कहानी। एक समय की बात है, तीन भाई रहते थे। वे रोहन, विवेक और करण थे। उनके पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटों से संपत्ति को तीन बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संपत्ति को तीन हिस्सों में बांट दिया। रोहन ने उसी स्थान पर एक व्यवसाय शुरू किया। विवेक और करण ने ज्ञान प्राप्त करने और अवसरों से सीखने का अवसर दिया। रोहन का व्यवसाय बहुत अच्छा बढ़ गया और उनके पास सुख सुविधा की सारी सुविधाएं थी और वे सुख से रहने लगे। एक दिन उसे सिया नाम की एक बुद्धिमान युवती मिली जिसके पास जादुई शक्तियां थी। उन्होंने शादी कर ली और खुशी से रहने लगे। उन्होंने अपने पति की सेवा करते हुए प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत किया। रोहन के भाइयों ने राज्य के सभी स्थानों का दौरा किया। उनके हिस्से की संपत्ति खर्च हो गई, तो वे भिखारी बन गए। एक दिन वे रोहन की दुकान पर आए और भीख मांगी। रोहन कुछ सिक्के लेकर भिखारियों के पास गया। जब वह सिक्के देने को तैयार हुआ तो उसने उनकी आवाज पहचान ली। रोहन उनका ये रूप देखकर हैरान रह गया। रोहन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम्हें क्या हुआ? आपने हमें जो कुछ भी दिया, हमने वह सब खो दिया। हे भाई, हमारी लापरवाही के कारण हमारा व्यवसाय विफल हो गया। उन्होंने कबूल किया। रोहन ने कहा, चिंता मत करो भाइयों, अब जो हमारे पास है वह हमारा है, चलो हम अपने घर चले जाएंगे। वे किसी भी कीमत पर अपने भाई रोहन को मारने की दुष्ट योजना के साथ रोहन के घर गए। सिया भी उनकी बहुत अच्छी देखभाल करती थी, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति से रोहन को मारने की उनकी दुष्ट योजना का पता लगा लिया। रोहन ने उन्हें एक 1000 सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम यहाँ कुछ व्यवसाय शुरू करो और जीवन में आगे बढ़ो। विवेक ने कहा, हमारी पूर्व की ओर जाने की योजना है, आप भी हमारे साथ चलिए। तुम सिया को भी ले आओ, वहाँ हम ज्यादा कमा सकते हैं और साथ रहेंगे। करण ने भी विवेक की बात मान ली। रोहन और सिया ने उनका विचार स्वीकार कर लिया, लेकिन सिया विवेक और करण की धूर्त योजना को जानती थी। वे सभी पूर्व की यात्रा पर निकल पड़े। दोनों रोहन को यात्रा में ही मार डालना चाहते थे। सिया ने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें ध्यान से देखा। विवेक और करण ने रोहन को समुद्र में धकेल दिया। सिया ने सतर्कता से उनका पीछा किया और रोहन को रस्सी के सहारे फिर से जहाज पर ले गई। जब वे घर लौटे तो उसने अपनी जादुई शक्ति से भाइयों पर जादू कर दिया और उन्हें द्वार पर पहरेदार के रूप में उनके घर भेज दिया। जब रोहन और सिया घर लौटे तो रोहन ने गेट पर 2 कुत्तों को रस्सी से बंधे देखा। सिया ने कहा, कुत्ते तुम्हारे दुष्ट भाई हैं, मैंने उन्हें कुत्तों में बदल दिया। रोहन दुखी हो गए और बोले, कृपया उन्हें माफ कर दे और उन्हें फिर से इंसान बना दे। लेकिन सिया ने कहा, अब ये संभव नहीं है क्योंकि मंत्र सीमित वर्षों के लिए है, तब तक मैं उन्हें नहीं बदल सकती। इस प्रकार वे 10 वर्ष तक कुत्ते के रूप में जीवित रहे और फिर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गए। तब उन्हें अपने व्यवहार पर दुख हुआ और वे रोहन के साथ रहने लगे और व्यापार में उसकी मदद करने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या के कारण हमें अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल SS कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।